वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सुशांत सिंह, दिशा सालियान के दो अलग अलग केस न होकर के एक केस है, ये आप और हम सब लोग जानते हैं, जो ख़ास तौर से कंसर्न रखते हैं सुशांत सिंह के उस मर्डर और उस दुखद स्थिति, साथ ही दिशा सालियान जो उससे एक सप्ताह पहले जिसका मर्डर हुआ और जिसका शील भंग का नृशंसकारी दुष्कृत्य हुआ, उसके बारे में जो लोग पहले से जानते हैं, जो बंधु जानते हैं। मैं केवल अभी फ़िलहाल उनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी बंधु भी इस वीडियो के माध्यम से जान सकें कि कहाँ कितने बड़े अपराधों का कार्य इन दोनों युवकों या कि एक युवक एक युवती के साथ में हुआ। हम बात करें सुशांत सिंह की। सुशांत सिंह की बहन ने अभी एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में ये बोलते हुए उसको सुना गया कि वो जानती थी कि उसके साथ, उसके भाई के साथ क्या होने वाला है, या कि उसके भाई ने अर्थात सुशांत सिंह राजपूत ने संकेत में बता दिया था कि अब मेरी बारी है। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है। तो जो 12 जून 2020 को जो सर्कमटेंसेस हुए, 12 जून 2020 को जो सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्हें कई सारी चीज़ें पता है, क्योंकि 12 जून की सुबह कई लोग उसके फ्लैट से, उसके मकान से, या फ्लैट कह लीजिए, वहाँ से चले गए थे। उसके बाद में वो अकेला था कुछ लोगों को छोड़ करके। तो एक तो वहाँ से बात देखनी है कि यह जो श्वेता सिंह जी ने बोला है, उसकी बहन, संभवतः उसका नाम यही है, उन्होंने जो बोला है बहुत बड़ी बात बोल दी है कि सुशांत सिंह ने ऐसे इशारा करके बोला कि कुछ पूछो मत मेरे से। जब वीडियो कॉलिंग पर बात चल रही थी तो कैलिफोर्निया से उसने अपने भाई को लगाया। 12 जून 2020 को सामान्यतः ये हर दिन शाम को बात किया करते थे, ऐसा श्वेता जी का कहना था। तो उस दिन जब मैं वो बात कर रहे थे, तो चूँकि दिशा सालियान की का मर्डर उससे पहले हुआ, उसको उन्होंने सुसाइड के रूप में दिखाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और उसका जो पोस्टमार्टम से लेकर के सारा कुछ अंदर षड्यंत्र करना थे, और उस पाप को, उस अपराध को छुपाने के लिए जो कुछ करना था वो कर गुजरे थे। तो ऐसी स्थिति में वो परेशान था। और चूंकि तब तक अर्थात 7-8 जून 2020 से लेकर के 12 जून, अर्थात इन 4 दिनों में मीडिया में क्या आया, कौन लोगों ने क्या किया, जबकि दिशा सालियान के बारे में कहा जाता है कि वो सब बता चुकी थी उसके साथ क्या होने वाला है, और उसके साथ वो हुआ। अब उसी बात को कहीं न कहीं श्वेता सिंह जी ने इशारे से अपने जब भाई से बात कर रहे थे, तो संकेत में भाई ने भी बताया कि मेरे साथ भी अब वही कार्य हो सकता है जो दिशा सालियान के साथ हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इस जांच में जो अब 20 नवंबर को होने वाली है, 20 नवंबर को जो माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में जो सुनवाई है दिशा सालियान के केस पर, बड़ा टर्निंग पॉइंट का ये दिन है। इस पर एक अलग वीडियो में बात कर रहा हूँ। फिलहाल में श्वेता सिंह जी ने, जो कैलिफोर्निया में रहती है, उनकी बहन है स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की, उन्होंने जो बात बोली है, उनको नए सिरे से उनके बयान को दर्ज करते हुए फिर से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फिर से जांच होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये जांच 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 कब तक, लेकिन आपको अंततोगत्वा तो जांच से ही काम आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। जो कुछ करना है वो जांच के माध्यम से करना, जांच के माध्यम से होना है, क्योंकि अभी तक जो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर की तो जांच हुई नहीं है, किसी भी एंगल पर नहीं हुई। ना तो एसआईटी के माध्यम से हुई, ना सीबीआई के माध्यम से हुई, ना सामान्य पुलिस के माध्यम से हुई। जो जांच हुई है वह आत्महत्या के रूप में हुई है। कि आत्महत्या उसने क्यों की, ये इसकी जांच होती रही। अंततोगत्वा सीबीआई ने 5 साल के बाद बोल दिया कि नहीं, आत्महत्या नहीं हुई, आत्महत्या के लिए अन्य कोई कारण नहीं है। आशा ये है कि आत्महत्या का कोई कारण नहीं है, या कि रिया चक्रवर्ती का आत्महत्या में कोई रोल नहीं है, इसको बताने में 5 साल लग गए। तो हम कब कह रहे भाई? लेकिन पहले नरेशन ऐसा बना दिया, नैरेटिव ऐसा बना दिया गया कि उसने आत्महत्या की, तो सबका ध्यान, यहाँ तक कि परिवार के लोगों का भी ध्यान इस पर चला गया कि उसने आत्महत्या की, उसकी जांच करें। तो अभी बड़ा गंभीर मामला है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले
20 नवंबर से पहले पहले एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, बयान लिया जाना चाहिए कैलिफोर्निया में रहने वाले उस बहन से, जिसने बताया कि भाई ने संकेत में बोल दिया था कि उसका भी मर्डर हो सकता है जैसे दिशा सालियान का हुआ है। मेरा निवेदन आपसे कि अगर ऐसा है तो हम नए सिरे से एक मांग को भी उठाएं। आपसे